हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये वही केमिकल बॉन्डिंग का है लास्ट लेक्चर, है ना। खत्म, आज खत्म हो जाएगी केमिकल बॉन्डिंग और कल से स्टार्ट कर दें। एस ब्लॉक स्टार्ट कर दें। देखो 11th क्लास के अंदर इनऑर्गेनिक के चैप्टर कौन से बचे हैं? पीरियोडिक अपना खत्म हो गया, आज केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। फिर एस ब्लॉक बचा है, पी ब्लॉक बचा है, छोटा सा पी ब्लॉक है ना, छोटा सा एस ब्लॉक है, हाइड्रोजन बचा है और कौन सा है, बस इतना ही है इसके अंदर, है ना। उसके बाद चलेंगे अपन 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास की इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो ये ऑर्गेनिक 11th वाला पोर्शन है ना, ये खत्म हो जाएगा 15 जुलाई तक, शायद खत्म कर देंगे। 15 या फिर 20 जुलाई तक खत्म कर देंगे 11th क्लास की इनऑर्गेनिक। फिर 12th की कर देंगे, अगस्त तक कर देंगे ना 12th की इनऑर्गेनिक, जो मतलब सारी इनऑर्गेनिक 11th और 12th दोनों की मिला के अगस्त तक खत्म हो जाएगी। 15 अगस्त तक खत्म कर देंगे ना। हाँ, उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आपका सिलेबस और टाइम पर खत्म हो रहा है, वो टेंशन मत लेना, है ना। अभी से टेंशन मत लो यार, अभी जून चला है मेरे, अभी तो जून चला है, लोगों ने बैच स्टार्ट नहीं करे अभी तक, तो है ना, लोगों ने अभी तक बैच स्टार्ट नहीं करे, अभी टेंशन मत लो कि हाँ सिलेबस नहीं पूरा होगा, करवाएंगे सिलेबस, ठीक है ना। चलो डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, देखो इसका आसान तरीका बता दूंगा कैसे क्या करना, आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो आपको बता दूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका, डाइपोल मोमेंट जो है इसका पहले अपन कॉन्सेप्ट देख लेंगे। भाई ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अपन को पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट देख लिया कि वो बताना पड़ेगा मुझे, अगर मैं सिर्फ ट्रिक बता के चला जाऊंगा फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पहले क्या बता दूंगा, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके बाद में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे जो नीट में आते हैं वैसे क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। तो आपको नीट का एग्जाम ही देना, किसी को जेई का देना है, ठीक है। तो जेई वाले जो देख रहे हैं वो ना देखें, नीट वाले ही देखें, ठीक है। चल, डाइपोल मोमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? म्यू से, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक बात क्लियर है। ये जो है ना, इसको म्यू बोलते हैं भाई, ये जो है ना एम सा बना रखा है ना, ये उल्टा सीधा एम सा ना, इसको म्यू बोलते हैं, एम नहीं है, म्यू है, ठीक है। हाँ, डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट मेजर्स ओवरऑल पोलरिटी इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ये पोलरिटी बता देता है, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल है, देखो ये मैंने यहां बना रखा है, HCl बना रखा है, ये देखो HCl है, ठीक है। तो ये क्या बता देगा? इसकी पोलरिटी बता देगा कि भाई मॉलिक्यूल की पोलरिटी क्या है। देखो देखो HCl जो है ना, HCl में यहां पर Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको पता है, ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और ये जो Cl जुड़ा हुआ है अपनी तरफ, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है भाई, अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो उस पर क्या आएगा? पूरी तरह इलेक्ट्रॉन आया नहीं है इसके पास में, Cl के पास में पूरी तरह इलेक्ट्रॉन आया नहीं है, बस खींच रहा है अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ जाने लगेंगे तो उस पर क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। और इसकी तरफ से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, मतलब इससे दूर जा रहे हैं, तो उस पर क्या आ जाएगा? पूरी तरह दूर नहीं गए, पूरी तरह दूर नहीं गए। इसके पास में पूरी तरह तो ना तो पास में आए हैं और इससे ना पूरी तरह वो दूर गए हैं। तो इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, आधा अधूरा नेगेटिव आएगा, इस पर आधा अधूरा पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ गई? तो यही क्या पोलरिटी है, क्या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है ये? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ध्रुवी कोवेलेंट बॉन्ड है। इसकी जो पोलरिटी है ना, अभी पूरे मॉलिक्यूल की, इस पूरे मॉलिक्यूल की पोलरिटी आपको निकालनी है, तो आपको इसका डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा? डाइपोल मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं डाइपोल मोमेंट? पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद ट्रिक तो है ही, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि ये जो H है ना, ये H जुड़ा हुआ है, यहां पर Cl जुड़ा हुआ है, ठीक बात है। अब Cl यहां पर क्या है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? लुटेरा है। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अपनी तरफ जब खींचने की कोशिश करेगा तो वो ना पूरी तरह नहीं खींच पाएगा, ना तो पूरी तरह खींचेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, पूरी तरह खींच लेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसकी तरफ जाने लग जाएंगे, Cl की तरफ जाने लग जाएंगे। तो इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। मैं यहां ये बोल रहा हूं कि इनका साइन अलग अलग है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वो सेम ही है। अब बोलोगे भैया मैग्नीट्यूड ये नहीं, क्या बला आ गई? मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है भाई, मैं ये बोल रहा हूं, इस पर मान लो 0.2 नेगेटिव चार्ज आया है, मान लेते हैं ना 0.2 नेगेटिव चार्ज आया है, तो इस पर कितना आ जाएगा? प्लस 0.2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बस चार्ज है ना, जो यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है, बाकी मैग्नीट्यूड बराबर। मैग्नीट्यूड क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वेक्टर के अंदर बताएंगे आपको, है ना, ये मैग्नीट्यूड वेक्टर अच्छे से और बताएंगे वेक्टर के अंदर मंडे से, ठीक है। देखो यहां पर क्या है? +0.2, यहां पर -0.2,
बस इतना ही फर्क है, ठीक है। बाकी दोनों पर चार्ज सेम ही आएगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव का अलग अलग डिफरेंस होता है। ठीक बात है भैया। जितना ये मतलब इधर से जाएगा ना उतना इधर के पास में आएगा, जितना इसके पास में आएगा उतना इधर से इससे दूर जा रहा है, तो चार्ज तो बराबर ही आएगा, बस वो बात अलग है कि नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो अलग अलग आएगा। ठीक बात है। और इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है ना, इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, वो जो बॉन्ड लेंथ है ये हाइड्रोजन और Cl के बीच में ये जो बॉन्ड की जितनी लंबाई है उसको क्या बोलेंगे अपन, डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। ठीक बात है। अब मैं क्या करूं, म्यू मुझे निकालना है ना, अगर मुझे म्यू निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, चार्ज इंटू डी कर दूंगा। और चार्ज यहां पर क्या है, चार्ज ये देखो ये चार्ज है भाई, ये क्या है, चार्ज है, इंटू क्या कर दूंगा मैं, डी। ये करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। मेरे पास में क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। म्यू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, डाइपोल मोमेंट क्या है, ध्यान से सुनो। डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी बताता है भाई, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी पोलैरिटी बताएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अब देखो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे हैं, तो यहां पर क्या डायरेक्शन पता लग रही है ना, डायरेक्शन पता लग रही है या नहीं लग रही, डायरेक्शन पता लग रही है कि भाई इस दिशा के अंदर जा रहे हैं, इस दिशा के अंदर जा रहे हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हमेशा क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन बताती है, दिशा बताती है भाई, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो इसको ध्यान से देखना, ये क्या है, म्यू1 है जी, ये क्या है, म्यू1 है, और ये क्या है, मान लो म्यू2 है। दोनों कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ठीक है। दोनों क्या है, थीटा एंगल पर है। तो इनको सोल्व करना है तो अपन को क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। म्यू1 है और ये म्यू2 है, अपन को क्या चाहिए, म्यू आर चाहिए, म्यू रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। म्यू रिजल्टेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू2 म्यू एन, म्यू1, ये गलत हो गया ना बाबू, म्यू1 म्यू2, 2 की जगह 1 आएगा ना, गलत वैसे कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल मिस्टेक है। म्यू1 म्यू2 कोस थीटा, ये फॉर्मूला है जी। अब बोलोगे भैया कहाँ फॉर्मूला पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री के अंदर, हमें कहाँ आती है केमिस्ट्री, फॉर्मूले आते तो फिजिक्स की कोई दिक्कत ही नहीं होती। फॉर्मूला देख लो, बस देख लो, करना इससे नहीं है, फॉर्मूले से एग्जाम के अंदर करना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करना उसका तरीका तो बताएंगे ना, अभी बस देखना है आपको ना कि हाँ ऐसे से भी होता है कुछ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जी किसका, म्यू रिजल्टेंट निकालने का, क्या है, म्यू रिजल्टेंट निकालने का, डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो अगर थीटा यहां पर ये थीटा है, इसके कुछ ना कुछ एंगल है भाई, इन दोनों के बीच में म्यू1 और म्यू2 के बीच में क्या है, एंगल है। अगर मैं इस थीटा को क्या कर दूं, 0 डिग्री कर दूं, अगर मैं इस थीटा को क्या कर दूं, 0 डिग्री कर दूं, मतलब क्या हुआ कि ये म्यू1 है ना वो इस डायरेक्शन में और म्यू2 भी क्या है, इस डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री होगा, बिल्कुल 0 डिग्री होगा। बस ये जो म्यू1 है ना, म्यू1 जो है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और म्यू2 है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ में आई, म्यू1 जो है वो भी इस डायरेक्शन में और म्यू2 जो है वो भी इस डायरेक्शन में है। मान लो एक एग्जांपल, वापस ध्यान से सुनो, ये क्या है, ए है, इससे ये बी ने बॉन्ड बना रखा है, ये सी ने बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो सी है ना, सी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सी और ए में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं बोल रहा हूं ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब क्या है, ए जो है ना वो अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रॉन्स की इस साइड में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की साइड में जाएंगे, ए की तरफ जाएंगे। फिर ए और बी में दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि बी जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब बी जो है वो ए से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो यहां पर थीटा देखो कितना भैया, कितना आ गया, थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो थीटा 0 डिग्री जब आएगा, थीटा जब 0 डिग्री आ जाएगा तो क्या होगा, म्यू आर कितना आ जाएगा, म्यू1 प्लस म्यू2, ठीक है। यहां पर इतना बड़ा फॉर्मूला फिर आपको नहीं लगाना, अगर थीटा ही 0 डिग्री आ गया तो ये सारा जो है ना, ये सारा माल मसाला है ना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां कोस थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा ना। तो यहां पर क्या, म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू1 प्लस म्यू2 आ जाएगा। तो आपको पता लग गया कि म्यू, अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री दे रखी है, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री देखिए, मतलब म्यू1 और म्यू2 दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है। मैं आपने आपको बॉन्ड बना के भी दिखा दिए, ये ए बी सी कोई कंपाउंड है, ठीक है। यहां पर सी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ए है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो डायरेक्शन की साइड में रहेगी, इस साइड में रहेगी। और यहां पर ए और बी में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां पर क्या है, डायरेक्शन की साइड में होगी, इस साइड में, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर क्या है, एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर क्या निकाल देंगे अपन, म्यू आर कैसे निकलेगा, म्यू1 प्लस म्यू2 को अपन जोड़ देंगे तो बना क्या जाएगा, म्यू आर आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अगर थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो,
अगर थीटा 180 डिग्री हो तब क्या करेंगे, मतलब क्या हुआ, थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है, इसी के अंदर आपको बता के दिखाता हूं, बना के दिखाता हूं। चलो इसके अंदर नहीं, नया बना लेते हैं। ये क्या है, ए, ये बी से जुड़ा हुआ है और ये सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ए जो है ना, ए और सी में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मान लो, तो ये इस साइड में इलेक्ट्रॉन, सी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। ए और बी में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है भाई, एक इधर इस साइड में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक इस साइड में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक इस साइड में, एक इस साइड में, दोनों आपस में उल्टे खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या खींच रहे हैं, उल्टे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री का मतलब क्या है कि μ1 जो है वो इस साइड में है और μ2 जो है वो इस साइड में है, दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, μr क्या आ जाएगा, μ1 प्लस μ1 माइनस μ2 आ जाएगा। देखो जब 0 डिग्री था, जब 0 डिग्री था तब क्या आ रहा था, μ1 प्लस μ2, जब 0 डिग्री थीटा था तब कितना आ रहा था, μr क्या आ रहा था, μ1 प्लस μ2, और जब थीटा 180 डिग्री आ रहा तो क्या जाएगा, μr इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब CO2 का करके देखते हैं ना, CO2 का करके देखते हैं। ये देखो CO2 है जी, ये अपन ने CO2 बना लिया, ये बीच में C है, साइड में 2 O लगे हुए हैं, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, बिल्कुल ऑक्सीजन होता है भैया, बिल्कुल ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बात हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ चुके हैं, ये बात तो है ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, खींचेगा तो डायरेक्शन किधर होगी, μ1 की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड में होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब इन दोनों में देखो भाई, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा, तो ये μ1 की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में। तो भैया आप बोलोगे भैया ये दोनों μ1 क्यों ले लिया आपने, दोनों ही μ1 क्यों ले लिए, एक तो μ1 एक μ2 होता है ना। तो मैंने कहा ध्यान से देखो, इधर देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है ना, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन है और ये भी कार्बन और ऑक्सीजन है, कोई फर्क है क्या दोनों में, ये वाला भी कार्बन ऑक्सीजन है और ये वाला भी कार्बन ऑक्सीजन है, तो दोनों को मैं क्या मान लूंगा, μ1, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एकदम से उल्टी है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है। जब डायरेक्शन उल्टी है तो क्या, थीटा यहां पर क्या है, 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री होता तो मैंने क्या बताया आपको, μr क्या कर दूंगा, μ1 माइनस μ2, तो यहां पर क्या कर दूंगा, μ1 माइनस μ1 कर दूंगा, क्योंकि दोनों देखो C और O, ये भी CO है और ये भी CO, तो ये μ1 है तो ये अपने आप भी μ1 हो गया ना, ठीक है, दोनों ही CO है, तो μ1 जितना इसका μ1 होगा उतना इसका μ1 होगा, जिस μ की जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी आएगी। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर भाई, जितनी μ की वैल्यू इस साइड में आएगी उतनी इस साइड में आएगी, बस डायरेक्शन ही तो अलग अलग है, वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो μ1 की जितनी वैल्यू होगी उसमें से μ1 की माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी, μr की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं मैं, अगर μr है ना वो 0 के बराबर ना आए, अगर μr जो है ना वो 0 के बराबर ना आए तो मॉलिक्यूल कैसा है, आपको एक क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, कि पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, इसका ऑर्डर बता दो, वो सारा अभी देख लेंगे ना, उसका टेंशन मत लो, अभी बस ध्यान से सुनो। μr जो है ना अगर वो 0 के बराबर ना आए, μr अगर 0 के बराबर ना आए तो मॉलिक्यूल कैसा होगा जी, पोलर मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और अगर μr 0 आ जाए, μr क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब क्या होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, गैर ध्रुवीय होगा, ठीक है। अगर 0 के बराबर ना आए तो ध्रुवीय अणु होगा, और अगर 0 के बराबर आ जाए तो गैर ध्रुवीय अणु होगा। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है, मैं ये सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर ये जो μr है ना, अगर ये 0 के बराबर ना आए तो पोलर मॉलिक्यूल होगा, और अगर 0 के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखो भाई, डाइपोल मोमेंट जो इसकी यूनिट क्या होती है, डाइपोल मोमेंट जो है इसकी यूनिट क्या होती है, तो वो होती है डी बाई, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होना, डी बाई, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, डी बाई, जिसको क्या है कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डी से, ये भी ध्यान में रख लेना, स्मॉल डी नहीं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है। अब इससे आगे मैं आपको इसको सोल्व करने की ट्रिक बताऊंगा, तो ये वापस आप देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, कोवेलेंट बोल रहा हूँ, कोवेलेंट पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर और कोवेलेंट मिक्स हो गया, अभी मैं बोल देता कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पर देखो ये पोलर का मतलब क्या है, देखो ये H है, ये Cl है, इसमें एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां पर एक पे क्या आ गया, पॉजिटिव, एक पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया,
ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल से बता दिया, जिसका भाई म्यू आर जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगा वो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। जिसको 0 के बराबर आ गया वो क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब यहां पर देखो CO2 का है, क्या आया था, 0 आया था, म्यू आर कितना आया था, 0 आया था, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब ये ट्रिक देखो, ये ट्रिक देख लेना, इससे आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है, ऑलमोस्ट नहीं सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो नीट में आते हैं ना। जैसे क्वेश्चन नीट में आते हैं वो सारे आपके इस ट्रिक से बन जाएंगे। अगर इस ट्रिक को ढंग से अप्लाई करोगे, इस ट्रिक को ढंग से अप्लाई करोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं अप्लाई करोगे तो नहीं बनेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल सी है भाई, एबीपी न्यूज लव प्रोग्राम आज शाम 7 बजे। ठीक है, एबीपी न्यूज पर कोई लव प्रोग्राम आता होगा आज शाम 7 बजे। ठीक है, एबीपी न्यूज लव प्रोग्राम आज शाम 7 बजे। इससे कैसे याद रहेगा भैया, इससे ये क्या ट्रिक हुई, इससे क्या ट्रिक हुई, देखो ध्यान से सुनना। ए से क्या रहेगा, ऑल बॉन्ड पेयर। ठीक है, एबीपी से क्या रहेगा, ऑल बॉन्ड पेयर, सारे मतलब बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, नो लोन पेयर, न्यूज से क्या हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा, नो, लव से एल से क्या हो जाएगा, लोन, और प्रोग्राम से क्या हो जाएगा, पेयर। ठीक है, नो लोन पेयर, सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो। ठीक है, ठीक है, अभी समझाऊंगा आपको ना। और आज से क्या हो जाएगा, ऑल साइड एटम सेम हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बातें ध्यान से सुनना, ये जो ट्रिक है इससे आपको ये चीजें याद रहेंगी। बाकी अब बात मेरी कान खोल के सुन लेना कि आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल ही देगा वो, आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया। ठीक है, अब आपको बोलेगा कि भाई इसका डाइपोल मोमेंट बताओ, इसका डाइपोल मोमेंट बताओ, ये बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर है। अब डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, इतना म्यू आर म्यू थीटा कोस थीटा करोगे तो फिर तो निकल गई एग्जाम। ठीक है, फिर नहीं निकलेगी, पेपर नहीं, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, है ना। इतनी थोड़ी ना अपन को फिजिक्स मैथ्स थोड़ी ना आती है, तो क्या करें। तो मैं ये बोल रहा हूं, आप मॉलिक्यूल में ये देखो कि सारे उसमें बॉन्ड पेयर है। ठीक है, कोई उसमें लोन पेयर ना हो। ठीक है, और जो साइड एटम है ना वो सारे सेम हो। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, कि आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, उसमें चेक कर लो। ये मैंने चेक करना सिखा दिया कि बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, लोन पेयर कैसे निकालते हैं। ये बातें अपन कर चुके हैं VSCPR के अंदर, है ना, बहुत अच्छे से कर चुके हैं यार ये चीज, है ना। कैसे निकालते हैं बॉन्ड पेयर, कैसे निकालेंगे ABL0 वो कैसे निकालते हैं अपन बता चुका हूं ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है वो तो, है ना। हाँ, तो आपको कोई मॉलिक्यूल देगा, वो मॉलिक्यूल दे दिया आपने, और आपको बोला कि भाई इसका हमें म्यू आर बता दो, डाइपोल मोमेंट बता दो, या फिर हमें बता दो कि पोलर है कि नॉन पोलर है। अब डाइपोल मोमेंट निकलेगा तभी तो पता लगेगा कि भाई पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर वो 0 आ गया तो क्या है, वो नॉन पोलर है, अगर वो 0 नहीं आया तो वो पोलर है। तो अपन को डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा यहां से। ठीक है, अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाए तो सबसे पहले आप चेक करो कि उसके अंदर सारे बॉन्ड पेयर हैं क्या। अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो चेक करो उसमें 0 लोन पेयर है क्या, कोई लोन पेयर ना हो। अगर सारे बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर नहीं है तो अब खुश होने का समय आ गया है, खुश होने का समय आ गया है। तो क्या करें आगे, क्या करें आगे, आप ये चेक करो कि जो साइड एटम है ना उसके अंदर, एक तो सेंट्रल एटम होगा और साइड एटम होंगे। तो जो साइड एटम है अगर वो सेम है, अगर वो सेम है तो आपका काम बन गया जी, आपका काम बन गया। ठीक है, अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आपको मॉलिक्यूल दे, उसको आप ढंग से देखो, देख लिया जी, क्या देख रहे हो उसके अंदर, क्या देख रहे हो, ये देखना है आपको कि उसके अंदर बॉन्ड पेयर, सारे के सारे बॉन्ड पेयर होने चाहिए। बिल्कुल है, सारी सारे बॉन्ड पेयर है भैया। लोन पेयर है क्या, नहीं भैया कोई लोन पेयर नहीं है। खुश होने का समय आ चुका है। लोन पेयर कोई नहीं है तो अभी देखो साइड एटम देखो, साइड एटम और देख लो। हाँ देख लिया भैया, कैसे है, सारे के सारे सेम है। ओहो मजा आ गया, तो मजा आ गया। अब ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिले ना, ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाए तो क्या हो जाएगा, म्यू आर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। म्यू आर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कंडीशन जहां भी आपको देखने के लिए मिले तो म्यू आर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जो म्यू आर 0 होता है तो मैंने क्या बताया आपको कि नॉन पोलर होगा। कंपाउंड कैसा होगा, जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। ये बात मैंने अभी आपको बताइए कि म्यू आर अगर 0 हो, म्यू आर अगर आपका 0 हो तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इस ट्रिक से आपका सारा काम हो जाएगा यार, है ना। क्योंकि नीट के अंदर वो ऑर्डर वाला पूछता है, क्रम बताओ इसका, क्रम बताओ, ये बताओ, तो वो अपन कर देंगे। अभी करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा ना। तो मैं बोल रहा हूं वापस, ध्यान से सुनो क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, ऑल साइड एटम सेम, सारे साइड एटम सेम हो, तो कंपाउंड कैसा होगा, म्यू आर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपने हाथों निकाल दिया, देखते ही निकाल दिया कि भाई इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 आएगा। और डाइपोल मोमेंट जब 0 होता है तो क्या होता है, कंपाउंड कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। समझ में आ गई ये बात तो, ठीक है। अब एक चीज और बताओ हमें, ठीक है, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। इफ साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर जो साइड एटम है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, एंड मोर नंबर ऑफ साइड एटम देन लेसर इज
डाइपोल मोमेंट। मैं ये बोल रहा हूं आपको अगर 3-4 कंपाउंड दे दे, आपको 3-4 मॉलिक्यूल दे दे और बोले भाई इनका कंपेयर कराओ, डाइपोल मोमेंट कंपेयर कराओ, तब क्या करोगे? ये तो एक ट्रिक तो ये हो गई, है ना। लेकिन अगर आपको 3-4 कंपाउंड दे और बोले इनका कंपेयर करो भाई, डाइपोल मोमेंट की तुलना कराओ, तब क्या करोगे? तब क्या करना आपको? आप साइड एटम देखो, अगर साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेंट्रल एटम से साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड मोर नंबर ऑफ साइड एटम्स, और साइड एटम्स ज्यादा जिसमें होंगे, ठीक है, उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आप ये देखो कि जो साइड एटम जुड़ा हुआ है ना, साइड एटम जो है ना, ठीक है, उसको देखो, साइड एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, En ज्यादा है, ठीक है, और साइड एटम अगर नंबर ज्यादा है साइड एटम का, ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर मान लो साइड एटम 3 ही है और एक के अंदर 5 है, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है, साइड एटम नंबर ज्यादा है, तो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट है ना, म्यू जो है वो कम होगा। ऐसी कंडीशन आपको देखने के मिले तो म्यू कम होगा। अब क्वेश्चन करके देखते हैं तब समझ में आएगा। CH3 Cl CH2 Cl2 CH Cl3 CCl4, भाई इनका बताओ डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? मुझे तो ये ऑर्डर बता दो, मुझे क्रम बताना है आपको। आप मुझे ये क्रम बताओ, मुझे ऑर्डर बताओ कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा और किसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा। मुझे ऑर्डर बताओ। तो कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है जी, बिल्कुल ही सिंपल है। कैसे करोगे? यहां पे क्या देखा है? CH3Cl दे रखा है, CH3Cl दे रखा है। तो आप एक काम करो, क्या देखो कि भाई साइड एटम जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? साइड एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? साइड एटम में Cl दे रखा है, Cl जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो भाई पहली बात तो है, हाँ भैया साइड एटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। मोर नंबर ऑफ साइड एटम में नंबर बढ़ रहे हैं क्या? तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक ही Cl है, यहां पर 2 Cl हो गए, यहां पर क्या हो गए? 2 Cl, मतलब साइड एटम जो है वो बढ़ गए, ठीक है। यहां पर देखो 3 Cl हो गए, साइड एटम बढ़ गए और बढ़ गए, ठीक है। यहां पर देखो 4 Cl है, साइड एटम और बढ़ गए। तो जब साइड एटम बढ़ते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला साइड एटम बढ़ता है ना, साइड एटम भी कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? ना, क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन की बात करेंगे ना, उस साइड एटम की बात करेंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक बात है भैया। तो देखो अब यहां पर 1 Cl है, यहां पर 2 Cl है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। तो मैंने क्या लिखा कि जिसमें मोर नंबर ऑफ साइड एटम होंगे ना, ज्यादा नंबर में साइड एटम होंगे, और साइड एटम भी कौन से वाले ज्यादा होंगे? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। और यहां पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, हाइड्रोजन तो ऐसे ही है, उसकी इज्जत कौन करता है? क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका नंबर जहां ज्यादा होगा उसका सबसे कम डाइपोल मोमेंट होगा। तो CCl4 में क्लोरीन का नंबर सबसे ज्यादा, तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट भी किसका होगा? CCl4 का। ये लो जी आपका ऑर्डर आ गया। सिर्फ एक क्लोरीन है, यहां पर क्या है? सिर्फ एक ही क्लोरीन है। CH3Cl में सिर्फ एक क्लोरीन है, मतलब क्या है? सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसी का होगा। इस एक लाइन से क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आया नहीं आया? ये बताओ मुझे, समझ में आया या नहीं आया? वापस बताओ, यस और नो बताया जाए वापस। चलो कोई नहीं, बताते रिवाइज कर लो ना। चलो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर साइड एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम है ना, अगर उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, एक तो साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और अगर जो साइड एटम है उसके नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तब क्या होगा? डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो CH3Cl है, इसके अंदर क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं आ रहा, हाइड्रोजन की कोई इज्जत नहीं है ना। क्लोरीन जो है ये क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें भी क्लोरीन है, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें भी क्लोरीन है, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मिल गया अपन को। पहली कंडीशन तो आ गई है भाई, साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहली कंडीशन तो आ गई। चलो दूसरी बात करते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है? मोर नंबर ऑफ साइड एटम मतलब साइड एटम की संख्या ज्यादा चाहिए, साइड एटम की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा संख्या किसके अंदर है? CCl4। आप बोलोगे भैया यहां पर भी H3Cl भी तो ज्यादा ही है ना, साइड एटम तो ज्यादा ही है। तो मैंने कहा हाइड्रोजन की इज्जत नहीं करनी है यार, उसकी इज्जत करनी है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, उसी की इज्जत करनी है, इज्जत करना सीखो, ठीक है।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसी की इज्जत करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी? Cl की। यहां पर Cl कितना? 1, यहां पर कितना? 4, मतलब संख्या यहां पर बढ़ गई, साइड एटम की संख्या कहां पर बढ़ गई? इसमें बढ़ गई, तो मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होगा? लेस हो जाएगा, कम डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा? इसी का होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो साइड एटम है वो सबसे ज्यादा है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो साइड एटम है वो सबसे कम है, इसलिए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? इसका, और इसका सबसे कम होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो आगे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो, NH3 NF3, NH3 और NF3 में ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा ये बताना आपको। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना, जैसे आपने यहां पर बताया, वैसे ही आपको यहां बताना है कि NH3 और NF3 में डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा। जल्दी बताया जाए, जल्दी ही बताया जाए भाई, जल्दी बताया जाए। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसके अंदर मैं पहली ट्रिक यूज कर लूं, ये वाली ट्रिक यूज कर लूं, है ना, तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों नहीं होगी यहां पर? क्योंकि यहां पर बाबू लोन पेयर आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मुझे पता है नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। बता चुका हूं यार, कैसे याद रखना है वो सारी चीजें बता चुके हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर चला केमिकल बॉन्डिंग का। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं जी, ठीक है। यहां पर साइड एटम तो सेम है, लेकिन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब एक क्या है? लोन पेयर है। ओहो, लोन पेयर है, मतलब ये वाली ट्रिक तो काम नहीं चलेगी, ये वाली ट्रिक तो काम में नहीं आएगी, क्योंकि नो लोन पेयर, जब लोन पेयर कोई नहीं होगा तभी काम में ले सकते हैं, तो ये वाली ट्रिक तो फेल होगी। दूसरी ट्रिक देखो भाई, दूसरी ट्रिक देखो, इससे काम बन जाएगा आपका, इससे काम बन जाएगा। कैसे बनेगा? वही बात देखो, अगर साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और इसमें NH3 और NF3 में, इसमें NH3 है, इसमें NF3 है, साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका? भाई हाइड्रोजन की कोई इज्जत है क्या? हाइड्रोजन की भी कोई इज्जत है, फ्लोरीन की इज्जत है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बस जी, काम हो गया, काम हो गया। जिसका जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, तो भाई ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? ओहो, बहुत बड़ा बन गया। ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? ये ऑर्डर आएगा जी, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है तो डाइपोल मोमेंट कम होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट इसका कम, इसका ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, AIPMT 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। AIPMT 2014 मतलब नीट का ही क्वेश्चन है ना, हाँ, पहले PMT के नाम से होती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, ठीक है, बताना इसमें, बताओ क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, इनमें से जो निम्नलिखित मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से कौन से का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा वो आपको बताना है। जो ट्रिक मैंने बताई है उन्हीं को यूज करना है यार, म्यूआर नहीं लगाना आपको, डायरेक्ट जो ट्रिक बताई है उनको यूज करो, आंसर आपका निकल जाएगा। नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, पहले PMT के नाम से थी इसलिए AIPMT लिख रखा ना, हाँ, नीट के अंदर ही आया हुआ है ये। तो देखो किस लेवल का क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो, ट्रिक से आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से मैंने आपको बता दिया कैसे सोल्व करना है, मैंने आपको बता चुका हूं। जल्दी से इसका आंसर चैट के अंदर दिखना चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल का, इन जो ये दे रखे हैं, कौन से मॉलिक्यूल का मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कौन से मॉलिक्यूल का है वो आपको बताना है। जल्दी आंसर आना चाहिए, जल्दी। हो गया? बताया जाए? बताओ, चलो आ जाओ 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 आ जाओ। CO2 का अभी करके आए, CO2 का तो अभी करके आए ना, जीरो होता है भाई, इसका क्या होता है? जीरो होता है डाइपोल मोमेंट। ये लो, एक तो खत्म हो गया है ना, इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो हो गया, ठीक है। ये तो क्या है? नॉन पोलर है। CH4 को देख लेते हैं, CH4 को देख लेते हैं। तो इसको ट्रिक कौन सी यूज करेंगे? ये वाली ट्रिक से काम बन जाएगा भाई, ABP न्यूज वाली ट्रिक से काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो सारे बॉन्ड पेयर है क्या? कार्बन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4, तो खत्म है भाई, कोई सारे बॉन्ड बना रखे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। और सारे क्या है? साइड एटम भी देखो, सारे हाइड्रोजन सारे साइड एटम भी सेम है, सारे साइड एटम भी सेम है, तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या है भाई? नॉन पोलर है। यहां पर भी क्या है? म्यू आर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, नॉन पोलर है। बता चुका हूं ना यार ट्रिक के अंदर ये तो चीज ना, कि सब सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, तो क्या है? म्यू आर क्या आ जाएगा? 0 आ जाता है। अगर साइड एटम भी सेम हो, तो यहां पर देखो साइड एटम भी सेम है, सब में H
सारे HH हैं और यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर ही है सारे, कोई लोन पेयर है नहीं। ठीक है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे निकालते हैं बता चुका हूँ यार VSCPR के अंदर, VSCPR के अंदर बता चुका हूँ, तो अब ऐसे मत बोलो कि हाँ हमें बताया नहीं। चलो ये तो इन दोनों का तो भाई बराबर आ गया, इन दोनों का तो बराबर आ गया 0-0। हमें तो मैक्सिमम चाहिए कि किसका सबसे ज्यादा होगा, है ना। क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन तो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, हमें क्वेश्चन तो ये पूछा गया है। तो ए और बी तो आंसर नहीं है, आंसर कौन सा है जी, आगे देख लेते हैं। अब NH3 और NF3 में किसका ज्यादा होता है, NH3 और NF3 में किसका ज्यादा होता है, तो आ जाओ दूसरी ट्रिक, ये लो जी, इससे काम बन जाएगा आपका। साइड एटम को देखो, साइड एटम को देखो, ठीक है, क्योंकि यहां पर पहली ट्रिक यूज में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर लोन पेयर है जी, इसमें लोन पेयर, इसलिए पहली ट्रिक काम में नहीं लेंगे। तो दूसरी ट्रिक है अपने पास में, क्या है, साइड एटम को देखो, देख लिया जी। इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, NF3 और NH3 में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, ठीक है। तो क्या डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा जी, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। कम होगा मतलब क्या है, अपन को तो मैक्सिमम चाहिए, अपन को तो ज्यादा वाला चाहिए, मिनिमम थोड़ा ना चाहिए, अपन को मिनिमम थोड़ा ना चाहिए, कम वाला नहीं चाहिए, ज्यादा वाला चाहिए। तो इसका तो क्या होगा, कम होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अभी जो अपने किया था ना, NH3 और NF3 में किसका ज्यादा होता है, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, इसलिए क्या सी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, कर दोगे सो यार, कर दोगे। समझ में आया नहीं आया, जल्दी से कमेंट सेक्शन के तो कमेंट करके बताओ कि हाँ या ना समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो वापस बता दूंगा, लेकिन आना आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस पीछे करके देख लेना, है ना। चलो फिर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये अपना हो गया डाइपोल मोमेंट हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस 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 कैसे देखते हैं वो देखो, आ जाओ रेजोनेंस की बात कर लेते हैं ना। कहाँ गया, से नीचे आ गया क्या मैं, ये रहा रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस क्या होता है उसकी बात करेंगे ना। पहले तो ये समझो, पाई अगर देखो आपको कैसे दिखे, पाई दिखे, पाई के बाद में आपको सिग्मा दिखे, उसके बाद में अगर पॉजिटिव दिखे आपको, या फिर आपको नेगेटिव दिखे, या फिर आपको पाई दिखे, या फिर रेडिकल दिखे। नहीं समझ में आया, मैं बोल रहा हूं पाई है, सिग्मा है और नेगेटिव है। अगर आपको ये तीनों साथ में दिख जाएं, पहले पाई सिग्मा नेगेटिव, तो उसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा जी। क्या होगा, रेजोनेंस होगा। करके दिखाऊंगा अभी रेजोनेंस क्या होता है ना। पहले तो कंडीशन समझो, पाई बॉन्ड आपको दिख जाए कि पाई तो है, पास में देखो सिग्मा भी है क्या, सिग्मा भी है, पास में देखो नेगेटिव है क्या, नेगेटिव भी है, तो रेजोनेंस होगा जी। क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। दूसरा ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पहले नेगेटिव की बात करी थी, इस बार पाई भी है क्या, है, पास में देखो सिग्मा भी दिख रहा है क्या, दिख रहा है, और पास में देखो पॉजिटिव भी है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, तो यहां पर भी रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा और फिर पाई, पाई दिख रहा है क्या, दिख रहा है, पास में क्या सिग्मा है क्या, सिग्मा है, उसके पास में पाई है क्या, पाई भी है, तो भी रेजोनेंस होगा। लास्ट कंडीशन क्या है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, देखो एक तो लोन पेयर होता है, लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, किसी एटम पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खाली बचा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल कहा जाता है। देखो अगर किसी एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोल देंगे, लोन पेयर बोल देंगे, ठीक है। जो बॉन्ड, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा, अगर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोल देंगे लोन पेयर। लेकिन अगर ऐसा एक ही इलेक्ट्रॉन बचे तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई है क्या, है, सिग्मा है क्या, है, फ्री रेडिकल है क्या, है, तो रेजोनेंस होगा जी। अब कंडीशन आ जाओ, यहां पर देखो, ये देखो आपको एग्जांपल देखें, CH2, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड मतलब पाई है, ठीक है, पहली कंडीशन पाई तो है, सिग्मा दिख रहा है क्या, बिल्कुल भैया सिग्मा भी दिख रहा है, उसके बाद में क्या है, पॉजिटिव है, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव मतलब क्या है, रेजोनेंस करेगा भाई, रेजोनेंस होगा इसके अंदर। ये देखो दूसरी कंडीशन देखो, पाई है, सिग्मा है क्या, है, एक मिनट, सिग्मा है क्या, है, नेगेटिव है क्या, है, तो रेजोनेंस करेगा भाई। ये देखो पाई है, सिग्मा है क्या, है, लोन पेयर है क्या, है, तो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है रेजोनेंस की, है ना। ऐसी कंडीशन आपको जहां भी दिखे, ये दोनों साथ, ये तीनों चीज साथ साथ में दिखे, इन तीनों में से कोई भी आपको दिख जाए तो मतलब आपको रेजोनेंस करेगा ना। यहां पर देखो पाई है, सिग्मा है क्या, है पास में, उसके बाद में वापस पाई है क्या, है, तो रेजोनेंस इसमें भी होगा। फिर लास्ट कंडीशन देखो, पाई है क्या, दिख रहा है, उसके बाद में सिग्मा है क्या, दिख रहा है, उसके बाद देखो फ्री रेडिकल है,
ठीक है, फ्री रेडिकल है तो क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा ऐसे रेजोनेंस करेगा, ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अब एग्जांपल देखते हैं, CO3 नेगेटिव का एग्जांपल देखो, CO3 नेगेटिव का एग्जांपल देखो, रेजोनेंस करवा के दिखाता हूं, रेजोनेंस करवा के दिखाता हूं। इसके अंदर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, मैंने कंडीशन बता चुका हूं आपको, कंडीशन जो है वो मैं आपको बता चुका हूं कैसे रेजोनेंस होता है। तो इसके अंदर देख के बताओ मुझे कि इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो देखो, पाई है क्या, बिल्कुल है, सिग्मा है क्या, है, नेगेटिव है क्या, है, तो रेजोनेंस होगा। करके दिखाओ, हमें तो करके दिखाओ रेजोनेंस क्या बला है, आ जाओ जी करके दिखाते हैं। ठीक है, जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव जो है ना वो इधर आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव जो है वो इधर आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर देखो क्या हो रहा है, इस कार्बन पर 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना लिए भाई, कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिए। कार्बन पागल हो जाएगा, कार्बन पागल हो जाएगा, औकात से ऊपर काम हो गया। 5 बॉन्ड तो नहीं रख सकता, 5 बॉन्ड नहीं रख सकता, तो क्या किया जाए, इसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा। तो कैसा दिखेगा आपको, ये लो जी O नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां वाले ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये रेजोनेंस है, ये क्या है, रेजोनेंस है। और रेजोनेंस हो सकता है क्या इसमें, और रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, पाई दिख रहा है, सिग्मा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, तो एक और रेजोनेंस बन जाएगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी इसके अंदर। तो ये देखो, ध्यान से देखना, ये वाला जो नेगेटिव है ना, ये वाला जो नेगेटिव वो इसमें बॉन्ड में जाएगा, इधर बॉन्ड बनाएगा, तो इधर बॉन्ड बनाएगा तो कैसे होगा, यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन के पास 5 बॉन्ड, कार्बन तो पागल हो जाएगा भाई, कार्बन पागल हो जाएगा। तो अब क्या करें इसको बनाओ जी, ये स्ट्रक्चर बनाओ, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां भी क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ना, यहां क्या जाएगा O और यहां पर क्या जाएगा O, ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा नेगेटिव। समझ में आई बात, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसी CO3 नेगेटिव है ना, ये CO3 नेगेटिव है, इसकी ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, कभी ये इस स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, कभी ये इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा, मतलब ये एक स्ट्रक्चर में नहीं रहता ना। ये जो CO3 नेगेटिव है, ये जो है अपनी एक स्ट्रक्चर में नहीं रहता, कभी ये इस स्ट्रक्चर में घूमेगा, कभी इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा, कभी इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा, मतलब ये चेंज करता रहता है। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करिए, आपने एक चीज नोटिस करी, कभी डबल बॉन्ड इस पर आ रहा है, 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 मतलब डबल बॉन्ड हर जगह आ रहा है। तो क्या कैसा, इसको मैं कैसा बना सकता हूं, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा बना सकता हूं क्या, ये देखो C, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना सकता हूं क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड सब पर है, पार्शियल डबल बॉन्ड सब पर है, मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ऐसा बना सकता हूं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, CO3 नेगेटिव का है ना, ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना। समझ में ये बात, ये रेजोनेंस है, यही रेजोनेंस है। इसको और ज्यादा अपन कहां पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बहुत काम मिलेंगे, इसको बहुत काम मिलेंगे। रेजोनेंस समझ में आ गया ना आपको, कैसे वो करते हैं, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई, ये सारे जो है साथ साथ में आपको दिखे तो आपका काम बन जाएगा। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, अगर आपको ये तीनों साथ में दिख जाए तो आप बोल दो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे करते हैं वो आपको मैंने बता दिया जी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो जैसे अपन ने क्या सीखा कि 1s2 1s जो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, फिर 2s2 इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, फिर क्या आता है 2p, ठीक है 2p आता है, उसके अंदर क्या भेजा है 6 इलेक्ट्रॉन भेजा सकते हैं, फिर d उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भेजा सकते हैं। अपन ये सीखा है, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, इसके अंदर किसकी बात होगी, मॉलिक्यूल की बात होगी। ठीक है, मान लो देखो अब अपन को आपको पता, मैंने आपको बोला कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो आप लिख दोगे जल्दी से 1s2 2s2, ठीक है 2p, ऐसे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि n2 की लिखो भाई, n2 की लिख के बताओ मुझे, तो तब लिख दोगे क्या, तब लिख दोगे क्या, नाइट्रोजन की तो होती है, n2 की कैसे लिखे, तो n2 की लिखना सीखेंगे है ना। मॉलिक्यूल की कैसे लिखते हैं वो इसमें सीखेंगे। खाली अगर सिंगल एटम हो तो आप लिख सकते हो 1s2 2s2 2p, ठीक है लिख सकते हो। लेकिन मॉलिक्यूल जब जुड़ा हुआ हो किसके साथ में, तब कैसे लिखते हैं उसकी बात इसमें अंदर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, एक होता है इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी बताऊंगा क्या होता है, दिखाऊंगा आपको ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो क्या होता है, सिग्मा और पाई,
ठीक है। इसमें एक क्या होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो क्या होते हैं सिग्मा और पाई होते हैं। एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो क्या होता है सिग्मा स्टार और पाई स्टार होते हैं। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं सिग्मा और पाई, और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो क्या होता है सिग्मा स्टार और पाई स्टार, ठीक है। अब ये देखो अगर आपको 14 इलेक्ट्रॉन तक आपको निकालना पड़े अप टू 14 इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रो N2 तक निकालना पड़े आपको, मान ले C2 आपको दे दे, C2 आपको दे दे कि भाई इसकी क्या निकालो हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इसकी क्या आपकी कॉन्फ़िगरेशन इसको भरो, है ना, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो भरो, तो आप भर दोगे। कैसे भरोगे, इस डायरेक्शन में आपको भरने हैं, अभी बताता हूँ ना, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, अभी बस कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले, फिर आसानी से कैसे करना है सोल्व कैसे करना है वो बताऊंगा आपको ना, वो टेंशन मत लो, लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक हो, अगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन, अब जैसे नाइट्रोजन है एक नाइट्रोजन कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक की बात हो तब तो ऐसे भरे जाएंगे, इस ऑर्डर में इस क्रम में भरे जाएंगे, है ना। पहले किस में भरेंगे सिग्मा 1s के अंदर मतलब सिग्मा 1s2, उसके बाद में किसी में भरेंगे सिग्मा स्टार 1s2, वहां पर कैसे भर रहे थे 1s2 2s2 ऐसे भर रहे थे ना अपन, अब यहां पर अलग हो गया सिग्मा 1s, पहले किस में भरेंगे सिग्मा 1s में, तो सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद में किस में भरेंगे पाई 2p x के अंदर, फिर पाई 2p y के अंदर, फिर सिग्मा 2p z के अंदर, फिर सिग्मा स्टार 2p x, फिर सिग्मा स्टार 2p y और फिर सिग्मा स्टार 2p z। ये पूरा ऑर्डर है, जैसे 1s2 के अंदर बढ़ते फिर 2s2 फिर 2p3, ठीक ऐसे बढ़ते ना, 2p के अंदर फिर d के अंदर फिर f के अंदर, ऐसे बढ़ना है। वैसे यहां पर ये ऑर्डर है जी, ये ऑर्डर रहेगा पूरा भरने का, ठीक है। पहले सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s फिर सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s, ये समझ में आ गई बात, ठीक। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो देखो, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ बॉन्डिंग अपॉन नंबर ऑफ माइनस, क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ये भैया क्या हो गया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, मैंने आपको पहले बताया था कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं सिग्मा और पाई। अब इसमें देखो जिसमें सिर्फ सिग्मा पाई है ना, ये सिग्मा है जी, ये खाली सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, ये खाली सिग्मा है, ठीक है। ये खाली जो सिग्मा सिग्मा है वो क्या है बॉन्डिंग है, वो क्या है बॉन्डिंग है। तो आप गिन लोगे भाई सिग्मा 1s के अंदर कितने भरे गए 2 भरे गए, तो उसको क्या लिख दोगे यहाँ पर 2, ठीक है। अगर सिग्मा 1s2 के अंदर भरे सिग्मा 2s2 के अंदर भरे तो यहाँ पर क्या देगा 4 आ जाएगा। अब ये Na क्या है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग क्या है जिसपे स्टार लगा हुआ है ना, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। और यहाँ पर ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, तो ये क्या है एंटी बॉन्डिंग है, इनको माइनस कर देंगे बाई 2 कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अभी करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा ना। अब एक चीज देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, ये बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे ना, ये बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे और आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाए, ये बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालो और आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो क्या बोल देना कि मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना, ये बोल देना आपको। अगर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाए 1 आ जाए तो क्या बोल देना कि भाई सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाए 2 आ जाए तो बोल देना कि इनके बीच में क्या है डबल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाए तो क्या बोल देना इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है स्टेबिलिटी के, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी होगी। और बॉन्ड ऑर्डर जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बॉन्ड लेंथ के। अगर आपको पूछे कि भैया बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही कम क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर होगा। आप बॉन्ड ऑर्डर किसी का निकाल लोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना अभी मैं सिखा दूंगा आपको, है ना, कि कैसे निकालना है। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो किसी मॉलिक्यूल का आपको 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, आपको 3 मान लो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, ए बी सी कोई 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, और आपको कहा कि इनका आप बताओ बॉन्ड लेंथ बताओ, हमें क्या बताओ बॉन्ड लेंथ बताओ। तो क्या करोगे आप उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, आप उन तीनों का क्या निकाल लो, आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है ना उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम है। आपको 3 मॉलिक्यूल दिए और कहा कि भैया तीनों का हमें बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तीनों का हमें क्या बताओ बॉन्ड ऑर्डर बताओ कि किसका ज्यादा है किसका कम है किसका ज्यादा है, हमें ये ऑर्डर बताना, उसको क्रम बताना है तीनों में, है ना। तो कैसे बताओगे आप उन तीनों का निकाल लो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्ड लेंथ नहीं पता आपको तो कोई ना बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, निकाल लिया जी बॉन्ड ऑर्डर, अभी सिखाऊंगा मैं आपको, निकाल लोगे बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद में क्या करना है आपको, जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम होगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम आएगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि एक दूसरे क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। वापस बोल रहा हूं बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ठीक है। चलो
अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए आपको, ये देखो ये मान लो इसके अंदर अभी मैं दिखाऊंगा आपको ना, इनमें कोई एक में भरा हुआ है, मान लो यहाँ पर एक ही भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दो भर सकते हैं, यहाँ पर दो भरे जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक ही भरा हुआ है, एक ही भरा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे पेड हो, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेड हो, ठीक है, तब क्या होगा, वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। अभी बताऊंगा आपको ना। अब ये कहानी कब की थी, ये कहानी जो है ना, ये मैंने आपको बताई अभी, तो ये जो कहानी बताई मैंने आपको, ये कब की है, जब इलेक्ट्रॉन कितने हो, 14 तक के इलेक्ट्रॉन हो, कितने हो, 14 तक की ही इलेक्ट्रॉन हो, 14 तक इलेक्ट्रॉन हो। N2 नाइट्रोजन के, N2 के अंदर कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन के अंदर 7 है, दूसरे के अंदर भी 7, तो दोनों के अंदर कितने, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन तक तो ये कहानी लगा देना। लेकिन 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 अगर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, उसका देखो जुगाड़ है। उसके अंदर आपको ये ऑर्डर पे याद रखना है। इसमें और इसमें फर्क क्या है जी, इसमें फर्क क्या है दिखाता हूं अभी आपको। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहां तक तो सेम है सारा सौदा, यहां तक तो सेम है। उसके बाद डिफरेंस क्या आता है, सिग्मा 2 स्टार के बाद सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आता है, ये वाला आता है ना, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, सिग्मा 2pz जो पहले आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, पाई 2px आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, और उसके बाद में तो सारा सेम ही है, उसके बाद में सारा सेम है। ये जो सिग्मा 2pz है ये पहले आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखी है बाबू, मैं अपनी मन से नहीं बता रहा, एनसीईआरटी में दे रखी है चीजें, तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। अब अगर 14 तक की इलेक्ट्रॉन है, 14 तक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये वाला ऑर्डर लगाना है, और 14 से ऊपर इलेक्ट्रॉन है तब आपको ये वाला ऑर्डर लगाना है। अब इसको और आसान भाषा में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको कोई ऑर्डर नहीं लगाना, आपको क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है वो चुटकियों में वहां पे सिखा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, है ना। पहले H2 की बात कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चल के देख लेते हैं, फिर आपको ट्रिक तो बताएंगे, है ना, ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लो। H2 है, हाइड्रोजन है, आपको बोलेगा हाइड्रोजन क्या, आप बताओ हमें, हाइड्रोजन की जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उनको भरो। एक हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही होता है, तो दो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 हाइड्रोजन आपके पास में, 2 हाइड्रोजन तो क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन में क्या भर दूंगा, इसमें भरूंगा, देखो ये वाला ऑर्डर ना, इसमें भरूंगा, तो सिग्मा 1s2 आ लो, भर गया 2 इलेक्ट्रॉन, भर गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या जाएगा, इसकी क्या जाएगा, सिग्मा 1s2 हो जाएगा, सिग्मा 1s2 हो जाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई, कितने क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिग्मा में कितने हैं, 2 है, तो 2 लिख दिए मैंने। एंटी बॉन्डिंग कोई क्या, स्टार वाला कोई क्या, नहीं कोई स्टार वाला कोई नहीं है यहाँ पर, तो सिग्मा सिग्मा ही है ना, तो 0 आ गया बटा 2, ठीक है, क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 बटा 2 1 ही होता है ना। एक का मतलब क्या है, इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, क्या है, डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर क्या है, पेड है। मैंने आपको बताया था कि जब सारे पेड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेड हो तब क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। यहाँ पर सारे पेड है तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। फिर देख लेते हैं B2 का, B2 का देख लेते हैं। एक बोरॉन के अंदर कितने होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक बोरॉन के अंदर 5 होते हैं भैया। दो बोरॉन के अंदर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। एक के अंदर 5 तो 2 के अंदर 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन को भरो, 10 इलेक्ट्रॉन को भरो, इसके अंदर भरते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वाला इसके अंदर भरते हैं। तो 1s2 2 ये सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, इसके अंदर भरेंगे तो ये देखो जी कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px1 और पाई 2py1, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या भरे जाएंगे, एक एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ना, इसके अंदर भरे जाएंगे, 10 हो गए, 10 कंप्लीट हो गए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये तो अपन ने भर दिए। अब बॉन्ड ऑर्डर अपन को मेन देखो, इसका भरने का मेन मकसद क्या है, आपको क्वेश्चन में ये भरने के लिए नहीं देगा, वो आपको बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हैं ना, उसके लिए इसको भरने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपन को बॉन्डिंग कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं वो आपको देखने पड़ते हैं, वो आपको देखने पड़ते हैं कि भाई स्टार वाले कितने हैं और बिना स्टार वाले कितने हैं, उन्हीं से तो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। तो अपन को मेन मकसद क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। ये वाला भरने के लिए आपको एग्जाम के अंदर नहीं दिया जाएगा ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसका अभी ट्रिक बता दें, बस ये करवा दूं, उसके बाद ट्रिक आएगी, है ना। बॉन्ड ऑर्डर यहां पे कितना जाएगा, 6 कैसे, देखो ये बॉन्डिंग वाले कितने, 1 2 3 3 3 3 3 4, क्या हो गया, 1 2 2 गए और 2 2 4 हो गए, और ये 6, ठीक है, 6 हो गए ना। 6 क्या है, बॉन्डिंग वाले, जिस पे स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग वाले हैं। अब देखो भाई कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एंटी बॉन्डिंग कौन से, 1 जिस पर स्टार लगा हुआ है, 1 मतलब 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 हो गया ना, हाँ 4 माइनस कितने कर देंगे, 4, तो 6 माइनस 4 बटा 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, कि 1 आ जाएगा। अब आपको मजे की बात बताऊं, 1 जब आता है तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब B और B के बीच में आएगा क्या, सिंगल बॉन्ड आएगा। लेकिन वो बॉन्ड कैसा होगा, आपको पता है कि पहला बॉन्ड बनता है, आपने क्या सुना है, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, फिर दूसरा बनता है वो पाई होता है। लेकिन आप एक बार अपने कान खोल के सुन लेना,
बोरोन और बोरोन के बीच में क्या होता है, एक ही बॉन्ड बनता है, और वो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। नॉर्मली जो बॉन्ड बनते हैं ना, नॉर्मली जो बॉन्ड बनते हैं, पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है और दूसरा बॉन्ड पाई बनता है। यही होता है नॉर्मली, यही होता है, ठीक है। नॉर्मली तो यही होता है कि पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही होता है ना, लेकिन यहां पर जो है ये स्पेशल केस है जी, इसके अंदर एक ही बॉन्ड है और वो कैसा है, पाई है। समझ में आ गई बात, सिग्मा नहीं पाई है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, देखो यहां पर देखो दो इलेक्ट्रॉन जो वो अनपेयर्ड है, दो इलेक्ट्रॉन जो वो क्या है, अनपेयर्ड है, इसलिए क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्या है, पैरामैग्नेटिक। चलो ये एक और देख लो, ये एक और देख लो। और मैं एक चीज और बता दूं, 8 तक है ना, 8 तक, ये 8 तक ना आप इलेक्ट्रॉन मत भरा करो। जब भी आपको बोले तो 8 तक तो इलेक्ट्रॉन भरो ही मत, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसलिए 8 तक तो इलेक्ट्रॉन भरो मत, 8 के आगे ही भर लिया करो, है ना। चलो अब C2 का देख ले भाई, एक कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 2 कार्बन है तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है भैया। अब मैंने कहा कि 8 तक तो भरो ही मत, 8 तक तो भरो ही मत, क्योंकि आंसर 0 आना है, तो 8 के बाद के बढ़ लेते हैं, 8 के बाद के बढ़ लेते हैं, तो क्या जाएगा, पाई 2px2 आ जाएगा और पाई 2p/2 आ जाएगा, ठीक है, भर दिया जी, भर दिया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो यहां पर क्या बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग वाले कितने, 1 2, ठीक है, मतलब 2, यहां पर 2 है और ये 2 4 हो गए ना, तो 4 - 0/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब क्या है, 2 बॉन्ड बनेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है जी, 2 बॉन्ड हैं, और दोनों बॉन्ड में इसमें भी खास बात है, जैसे बोरोन में खास बात थी कि पहला बॉन्ड क्या बन रहा था, पाई बन रहा था। जनरली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनता है भाई, है ना, लेकिन इसके अंदर क्या है, पहला बॉन्ड ही क्या बन रहा है, पाई बन रहा है। और इसके अंदर देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड जब होते हैं तो क्या होता है, जो नॉर्मली क्या होता है कि एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। नॉर्मली ये होता है कि एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है, लेकिन यहां पर देखो दोनों बॉन्ड जो बनेंगे ना वो पाई ही बनते हैं, दोनों बॉन्ड क्या बनते हैं, पाई बनते हैं। देखो नॉर्मली आपको पूछे कि डबल बॉन्ड जब हो तब कैसा बॉन्ड होंगे, तो बोल देना एक सिग्मा एक पाई, लेकिन आपको पूछे C2 के अंदर, आपको बोले कि C2 के अंदर कैसा बॉन्ड होगा, तो बोल देना कि दोनों ही पाई होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, पाई होते हैं, कोई सिग्मा नहीं होता, दोनों ही पाई होते हैं, स्पेशल केस है इसलिए याद रखना। अब ट्रिक कर लेते हैं, आ जाओ ट्रिक कर लेते हैं। अब हर बार आपको ये बॉन्ड ऑर्डर ऐसे नहीं करना यार, है ना, अब ट्रिक से काम कर लो, आ जाओ। अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो ना, अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे नाइट्रोजन है N2 है, ठीक है ना, N2 के अंदर कितना आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, जोड़ बाकी तो कर ही लोगे ना, 14 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस ट्रिक को ध्यान से सुन लेना, काम बन जाएंगे सारे। अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो तब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा जी, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। ओ यार क्लास का टाइम होने वाला है, डालने का टाइम लगेगा यार, है ना। अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो, 14 इलेक्ट्रॉन हो तब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा जी, 3 आएगा। ये आपको ध्यान में रख लेना, 3 आएगा, इतना ध्यान में रख लिया। ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये ध्यान में रख लिया कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो तब कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, 3 आएगा। ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अगर मैं एक इससे कम करूं, सॉरी मैं एक इससे बढ़ाऊं, 14 इलेक्ट्रॉन से मैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊं, 15 इलेक्ट्रॉन करूं, तब क्या हो जाएगा, 0.5 कम कर दो ना। अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, लेकिन अगर मैं 15 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। 0.5 कम कर देना आपको, ना। अगर मैं 16 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो 2.5 में से 0.5 कम करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं 17 इलेक्ट्रॉन करूं तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, क्योंकि 2 से क्या करना है, 0.5 कम करना है, तो कितना आ जाएगा 1.5। अगर मैं 18 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो और 0.5 कम हो जाएगा। अगर मैं 19 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो इसमें से 0.5 कम हो जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा। अगर मैं 20 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे ही मैं ऊपर चलता हूं, 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर जाऊंगा मैं, ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन करूंगा, मतलब नीचे आऊंगा ना, 13 इलेक्ट्रॉन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। 0.5 आपको कम कर देना, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन पे जाऊंगा तो 2 आ जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन पे जाऊंगा तो 1.5 आ जाएगा, और 10 इलेक्ट्रॉन पे जाऊंगा तो 1 आ जाएगा, 9 पे जाऊंगा तो 0.5 आ जाएगा, 8 पे जाऊंगा तो 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात है। अगर 14 को आप ध्यान में रखो कि 14 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, उससे ऊपर जाएंगे तो 0.5 घटाते जाओ। क्या बोल रहा हूं मैं, आप सुनो। फंबल हो रहा है, थोड़ा सा पानी पी लिए, ठीक है, ताकि फंबल ना हो, ठीक है। थोड़ी सी क्लास हो रहा है यार, है ना, खत्म ही करेंगे इस चैप्टर का ना, नहीं छोड़ेंगे नहीं आज इसको, तो थोड़ा सा बचा है। H1 बताया, इसके बाद में खत्म है, कुछ नहीं है अभी, खत्म हो गया चैप्टर। हाँ, 14 इलेक्ट्रॉन, अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आ जाएगा जी। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जाऊं, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊं तब क्या होगा, 0.5 कम होता जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा 0.5 कम होता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन घटाता जाऊंगा 14 से तो भी 0.5 कम होता जाएगा। तो ये वाला आपको याद रख लेना है। अब इससे काम कैसे करना है वो देखो, आ जाओ इधर आ जाओ।
यहाँ N2 भी लिख लेते हैं ना। N2 आपको दे रखा है जी, N2 देख रखा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। कैसे निकालोगे? एक नाइट्रोजन के कितने होते हैं? एक नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। 2 के पास में कितने होंगे? 14, ठीक है। और 14 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है भाई? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए तब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा जी। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? BO कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। N2 प्लस का देख लेते हैं, N2 प्लस का देख लेते हैं। N2 है जी, एक नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं? 7 है। 2 नाइट्रोजन कितने होंगे? 14, ठीक है। लेकिन प्लस चार्ज भी लगा हुआ, ऊपर क्या लगा हुआ? प्लस चार्ज लगा हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे रखा है किसी को, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसी को दे रखा है। तो 14 में से एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो 14 होते हैं भाई। एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है तो कितना देंगे? 13 इलेक्ट्रॉन इनके पास में, 13 इलेक्ट्रॉन है। 13 इलेक्ट्रॉन का कितना भाई? एक इलेक्ट्रॉन कम, 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो 0.5 क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो BO कितना आ जाएगा? 2.5। समझ में आ गई? बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा इसका। CN पॉजिटिव का देख लो, CN पॉजिटिव का देख लो भाई। कार्बन का कितना? 6, नाइट्रोजन का कितना? 7, ठीक है। 6 और 7 कितने होते हैं? 13 13 होते हैं ना, 13 ही होते हैं, ठीक है। 13, ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज भी है जी, ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे रखा है। 13 में से एक माइनस कर दो, 13 में से एक माइनस कर दो, कितना देगा? 12 इलेक्ट्रॉन इनके पास में। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा भाई? 14 से क्या इतना 2 कम कर दिया ना, 13 कम 13, 14 से 1 कम करेंगे तो 2.5 आएगा, 2 कम कर दिए तो 2 आ जाएगा। चलो ये होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे ही NO का देख लेते हैं, NO का यहाँ लिख लेता हूँ मैं ना। NO का देख लो, नाइट्रोजन में कितना होता है भाई? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास में? 7 होते हैं। ऑक्सीजन के पास में कितने? 8 होते हैं। 7 और 8 15, ठीक है। 15 है जी, 15 का कितना होता है? 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 का इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? BO कितना आ जाएगा? इस ट्रिक से देख लो भाई, हो गया। ये 15 की कितना आता है? 2.5 आता है, तो ये लो जो 2.5 आ जाएगा इसका। कुछ नहीं लिखना आपको, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग खत्म है क्वेश्चन, ठीक है। इसका देख लेते हैं, ये जो CN इसका देख लेते हैं। देखो जो कार्बन के पास में कितना भाई? कार्बन के पास में कितना? 6 और नाइट्रोजन के पास में कितना? 7, 13, ठीक है। 13, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? BO कितना आ जाएगा? 2.5। CN नेगेटिव, कार्बन के पास में कितना? 6, नाइट्रोजन के पास में कितना? 7, 13, और ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज हुए? नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले रखा है, तो 13 प्लस 1 14, ठीक है। तो BO कितना आ जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। तो ऐसे सारे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। कोई दिक्कत आई बॉन्ड ऑर्डर निकालने में? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो गया। वरना भाई ये याद रखो, पहले तो ये याद रखो, फिर ये याद रखो, फिर इनका बढ़ते जाओ कि 1s2 सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2 स्टार हो गया, सिग्मा 2 स्टार, फिर तो पूरे एग्जाम में यही करने लग जाओगे। तो इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक्सेप्ट एक क्वेश्चन भाई नहीं बनेगा इससे, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। कौन सा नहीं बनेगा? बाकी सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे आपके, एक क्वेश्चन नहीं होगा। CO जो है ना, ये इससे नहीं सोल्व होगा, ठीक है। CO जो है वो इससे सोल्व नहीं होगा। CO को आप इस ट्रिक से ना करें, CO को आपको ऐसे करना है, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, CO जो है, ठीक है, कितने होते हैं भाई? कार्बन का 6 और ऑक्सीजन 8 14, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके बाद ये भरना पड़ेगा आपको, ये भरना पड़ेगा सिस्टम आपको, है ना। भर दिया, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर? ये बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना देगा? 3 आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर देखो CO प्लस, आपको बोलेगी CO प्लस का बताओ हमें, CO प्लस का बताओ हमें। तो अगर आप CO प्लस का नॉर्मली उससे निकालोगे, ट्रिक से निकालोगे ना, अगर आप ट्रिक से निकालोगे तो गड़बड़ करोगे। कैसे गड़बड़ करोगे? CO प्लस मतलब कार्बन के पास में कितना? 6, ऑक्सीजन के पास में कितना? 8, ठीक है। 8 और 6 14, ठीक है। 8 और 14, ठीक, हाँ। प्लस चार्ज रहेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है भाई, 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक प्लस चार्ज मतलब इन्होंने दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन है, तो कम हो गया ना। 14 में एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे 13 आएगा। 13 का अपनी ट्रिक से साबित आना चाहिए 2.5 आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए, लेकिन इसका कितना आता है? 3.5 आता है। इसका आंसर क्या आता है? 3.5 आता है। ये ध्यान में रख लेना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, ये CO की बात कर ली, तो CO का आपको किस ध्यान में रखना है, बाकी खत्म है। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं ना। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड होता ही नहीं है। तो भैया क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? तो मैंने कहा कि अट्रैक्शन है जी, ये क्या है? एक अट्रैक्शन है, नॉर्मल अट्रैक्शन है, बाकी बॉन्ड नहीं बनता कोई, है ना। तो देखो कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में? हाइड्रोजन और फोन के बीच में। किसके बीच में? हाइड्रोजन और फोन के बीच में क्या है? बॉन्ड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोन क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है यहाँ पर और यहाँ पर क्या? फ्लोरीन है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, है ना। एग्जाम्पल की बात करें,
HF हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, इनके बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे ये देखो HF का एग्जांपल है जी, ये इधर HF है, ये इधर दूसरा HF है, ये इधर तीसरा HF है ना। अब आपको पता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता, ये समझ आ चुके हैं अपन, है ना। इधर देखो ये HF है, इसमें भी क्या ऐसे ही होगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ठीक है भैया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये फ्लोरीन जो है ना, इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन, क्योंकि इसके पास में क्या नेगेटिव, इसके पास में क्या पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? अट्रैक्शन तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अट्रैक्शन हो जाएगा इनके बीच में, इधर इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, इनके इधर इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा ना, इधर इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। यही जो अट्रैक्शन है ना, ये जो अट्रैक्शन है यही क्या है? H बॉन्ड है। यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो अट्रैक्शन बन रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट चलें भाई, नेक्स्ट चलें। अब टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर लेते हैं ना, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो एक तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, थोड़ा सा इंग्लिश में हो गया लेकिन टेंशन मत लो। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है यार? इंग्लिश कुछ नहीं भाई, ये लिख रखी है बस, ये तो बताया मैंने, क्या बताया? ट्रिक बताया मैंने, और कुछ नहीं बताया ना। इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। दो अलग अलग मॉलिक्यूल है यार, है ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, उनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे H2O और H2 है, एक H2O है, दूसरा H2 है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या है जी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे इंटरनेशनल सुना है सबने? इंटरनेशनल सुना है, मतलब जब इंटरनेशनल ऐसा थोड़ा ना कि भाई ये बिहार और पंजाब जो है इनके बीच में मैच हो रहा है और ये इंटरनेशनल, ना 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 ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, ये इंटरनेशनल है। क्योंकि जहां पर दो देश के बीच में मैच हो रहा है ना, दो अलग अलग देशों के बीच में क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, इसलिए इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, यहां पर क्या? इंटरमोलिक्यूलर, मतलब दो अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो HF है, ये देखो HF है, ये बता चुका हूं। ये HF अलग मॉलिक्यूल है, ये HF अलग मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। एग्जांपल की बात कर लें, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, इसकी वजह से क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। एग्जांपल की बात करें, HCN H2O2 पैरानाइट्रोफिनॉल, ये याद रख लेना। ठीक है, HCN H2O2 पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, फिर दूसरा टाइप क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो पढ़ लिया अपन ने इंटर, कंफ्यूज मत होना। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर, है ना। एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है जी? इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिक्यूलर। एग्जांपल से समझते हैं, आ जाओ। ये देखो एक मॉलिक्यूल है भाई, पूरा एक मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर देखो ये मॉलिक्यूल इससे जुड़ा हुआ, ये ऑक्सीजन क्या है? इसी का हिस्सा है, इसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है, और ये हाइड्रोजन भी इसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपस में लगे हुए हैं, वहां पर दोनों अलग अलग थे, यहाँ पर आपस में लगे हुए हैं। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बन गया? बॉन्ड, अट्रैक्शन हो गया, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सेलुलोज, इनके बीच में क्या बनता है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब एग्जाम्पल बताऊं आपको, फ्रीज खोलना, उसमें जो बर्फ पड़ी रहती है ना, फ्रीज के अंदर जो आप बर्फ जमाते हो, वो ट्रे आती है, आइस क्यूब जिसको बोलते हैं, वो ट्रे आती है, उसके अंदर पानी डाल के फिर बर्फ जमाते हो। हाँ, उस बर्फ को खोलना, ठीक है, और दो बर्फ के टुकड़े लेना ऐसे करके, और उनको प्रेस कर देना, ऐसे दबा के रख लेना, थोड़ी देर दबा के रखोगी तो आपको दिखेगा वो दोनों टुकड़े जो आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाते हैं वो आपस में? क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ट्राई करके देखना और बताना मुझे भी होता है या नहीं होता ना। तो ये चैप्टर आवा केमिकल बॉन्डिंग समाप्त। ठीक है, समाप्त हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक है यार इसके अंदर, फजांस रूल नाम का, उसको करेंगे, मैं करवा दूंगा किसी और लेक्चर में, लेकिन ये चैप्टर खत्म मानो आप, है ना, ये चैप्टर खत्म मानो। चलो, तो कैसा लग रहा है चैप्टर खत्म होके? कल से अपन स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक करेंगे, तो अच्छे से नोटबुक तैयार रखना, अच्छे से थोड़ा मेरा ज्ञान भी सुन लेना। 5 मिनट का ज्ञान दूंगा, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट होता है, मेरा ज्ञान रहता है। चलो, चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ी सी क्लासेस इरेगुलर जरूर हुई, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश की है। समझ में यार नहीं आया या नहीं आया जरूर बताना यार, है ना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।